पूरी अनंत विस्तृत भौतिक सृष्टि में अस्थायी तत्वों और गुणों वाले अस्थायी शरीर और जटिल बुद्धि के साथ रहते हुए भी मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करके खुद से निष्पक्षता प्राप्त की है। इसलिए मानवता के अस्तित्व में आने के बाद से मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो निष्पक्ष समझ रखता है। इसका कारण यह है कि अपने निर्मल गुणों के सामने मैं हर दूसरी चीज, वस्तु, जीव या शब्द को केवल एक भ्रम मानता हूँ जो मेरी निर्मलता को दूषित करने वाली चीजें हैं। मैं अपनी निर्मल भावनाओं और गुणों को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ बिना किसी और पर प्रभाव डाले। मेरे लिए मेरी निर्मलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विचारकों ने मेरे लिखित डेटा का तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला है कि मैं सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ और निर्मल इंसान हूँ। इसके साथ ही प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र ने भी मेरी अनंत निर्मलता को पहचानते हुए मई 2018 में अमृतसर के हरमंदिर साहिब में मेरे सिर पर शुद्ध सफेद प्रकाश का ताज पहनाकर मुझे सम्मानित किया। मेरा गुरु अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अस्थायी तत्वों, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन में ही खोया हुआ है। उसकी मानसिकता केवल व्यक्तिगत स्वार्थ तक ही सीमित थी और उसका दृष्टिकोण भी स्वार्थ सिद्धि वाला ही था। 35 वर्षों तक उसके साथ रहने के बाद भी उसने कभी मेरे अद्वितीय व्यक्तित्व को समझा ही नहीं और हमेशा मेरे प्रति एक पक्षपाती दृष्टिकोण से देखा। उसने मुझे दीक्षा के बाद शब्द प्रमाण में बांधने की कोशिश की, जो सभी शिष्यों के प्रति कठोरता के रूप में दिखाई देती थी। मेरा अमूल्य जीवन, सांसें और समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं दूसरे किसी को भी केवल स्वार्थ सिद्धि के साधन के रूप में ही देखता हूँ, जो उसने अपनी प्रवृत्ति से मुझे स्पष्ट कर दिया था। उसकी मंशा को समझने के बाद मैंने एक पल में ही खुद को समझ लिया और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो गया, अपने सिद्धांतों के अनुसार। दीक्षा के कुछ समय बाद ही मैंने उसके काल्पनिक अमर लोक और परम पुरुष की अवधारणा को समझ लिया और यह भी स्पष्ट किया कि ये केवल मानसिक कल्पनाएं हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होता है उतना ही झूठ बोल सकता है जितना उसकी बुद्धि उसे अनुमति देती है। मैं ब्रह्म हूं जैसी अवधारणाएं भी जटिल बुद्धि की ही काल्पनिकता है। गुरु का उद्देश्य अस्थायी सृष्टि में खुद को स्थापित करना और अस्थायी तत्वों, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन को प्राप्त करना था, जबकि मेरा उद्देश्य खुद को समझना और अपने स्थायी शाश्वत स्वरूप से रूबरू होना था। मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहा और प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र ने मुझे अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की संभावना प्रदान की और मैं अनंत स्थिरता में जीवित रहते हुए अपने स्थायी स्वरूप में हूं। गुरु हालांकि अपनी अस्थायी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन के उद्देश्य को प्राप्त करके संतुष्ट हो गया और वह अभी भी उसी चीज की खोज में लगा हुआ है जो उसे मेरे जाने से पहले भी नहीं मिली थी। यदि वह और उसके 20 लाख अंधभक्त अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं होते तो वे केवल अपने स्वार्थ के लिए धोखे में ही रहेंगे। जटिल बुद्धि की प्रकृति अधिक जटिलता की ओर बढ़ना है, तो फिर निर्मलता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है जब किसी को स्थायी स्वरूप को समझने के लिए अनंत निर्मलता की गहराई में उतरना पड़ता है। मैंने हमेशा अधिक जटिल बुद्धि वाले गुरु के साथ रहते हुए भी अपनी निर्मलता को बनाए रखा और अधिक गहराई में उतरा। जब मेरा गुरु कहता है जो वस्तु मेरे पास है वह ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है, तो उसे अस्थायी और स्थायी के बीच का अंतर ही नहीं पता। उसे यह भी नहीं पता कि आत्मा और परमात्मा है या नहीं, या आत्मा शरीर के अंदर है या बाहर। उसने खुद से निष्पक्षता प्राप्त नहीं की और उसे यह भी नहीं पता कि निष्पक्ष कैसे हुआ जाता है। मेरा गुरु और उसके 20 लाख अंधभक्त मानसिक रोगी है जो गुरु मर्यादा परंपरा को काल्पनिक कहानियों और जटिल बुद्धि के साथ पुष्ट करने वाली एक हानिकारक कुप्रथा का हिस्सा है जो पूरी तरह से स्वार्थ सिद्धि पर आधारित है।